सामान लेके यहाँ पर रखूँ आज, क्योंकि ओटी है तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो आज शायद यहीं पे बैठना होगा, तो इसलिए यहाँ पर बैठ रहा हूँ। सब लोग वेट कर रहे हैं, सुबह सुबह से डाला हुआ है एनेस्थीसिया में। तो मैं भी यहाँ सामान लेके यहाँ पर बैठा, आज का रात शायद यहीं जाने सामान लेके इकट्ठा करें। मेरा छोटा एक भाई है, उनको सामान लेने के लिए भेजा हूँ। उसने खाना भी नहीं खाया हुआ, मैंने भी नहीं खाया हुआ। तो थोड़ी देर उसको ऑपरेशन थिएटर में जब डालेंगे उसके बाद हम यहाँ पर कुछ सामान अरेंज करेंगे। तो सब लोग ऐसे वेट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी देख लीजिए सब बैठे रहे। तो गाइस कभी कभी तो मन इतना ज़्यादा भर जाता है क्या बोलूँ। तो इतना सारा लोग को मैंने हेल्प किया था ये 5 दिन में, तो मेरा ऐसा होगा तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन उस टाइम में उन लोग को इतना ज़्यादा हेल्प किया, लेकिन मेरा बारी आया तो कोई किसी का भी पास भी टाइम ही नहीं है। जो आसपास में था किसी के पास में भी टाइम नहीं है। तो अकेला ही हूँ और छोटा एक बच्चा है। तो दोनों मिलकर ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया में डाला हुआ है। थोड़ी देर में शायद टर्न आएगा या कब आएगा पता नहीं। 2-3 दिन तो आईसीयू के बाहर ही बैठना पड़ेगा और देखते हैं कैसा होगा। तो भगवान ना करे कोई गलत हो तो अच्छा ही होगा, ये विश्वास है। और देखते फाइनल में ऑपरेशन के बाद में आप लोग को दिखाऊंगा पेशेंट का हाल कैसा है, कितना सक्सेस हुआ, ये आप लोग को दिखाऊंगा। तो बने रहना गाइस। आज का दिन भी सुबह से शाम मेरा हॉस्पिटल में होगा। शायद दोपहर में बाहर निकलूँगा तो आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलो अभी थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहा हूँ, 2 लेवल में 2nd फ्लोर में जा रहा हूँ। उसके बाद फिर यहीं आना है। चलो बस लिफ्ट भी आ गए, यहाँ से चलते 2nd फ्लोर, क्योंकि डायरेक्ट ये जो लिफ्ट है एक ही लिफ्ट है डायलिसिस पेशेंट के लिए। तो डायरेक्ट 1 to 8 पूरा हो जाता, अप एंड डाउन हो जाता। लेकिन ऑपरेशन थिएटर सर्जरी थिएटर तो 7 लेवल में 8 लेवल में वार्ड है, वहाँ से शिफ्ट करके 7 में सर्जरी वार्ड में डाला हुआ है 7th फ्लोर में। अब जाएंगे 2 लेवल में 2nd फ्लोर में, वहाँ जाके भी अल्ट्रासाउंड का थोड़ा बहुत देखेंगे क्या है, उसके बाद फिर यहीं आ रहे। तो पहुँच गए 2nd फ्लोर। अब 1st फ्लोर में जाके ऊपर आना पड़ेगा। तो यही मार्च रहेगा। बहुत स्ट्रगल चल रहा है हॉस्पिटल में, क्या बोलूँ आप लोगों के लिए। जो मैंने बोला था ना औरों के लिए मैं काम आया, लेकिन मेरा बारी आया तो कोई भी नहीं है सारे। तो यही सब होता है गाइस। चलो 2nd फ्लोर पे चले। तो गए 2nd लेवल में पहुंच चुका हूँ। तो जाएंगे 2nd लेवल में, कुछ काम करेंगे, इसके बाद सीधा वापस आएंगे। तो है ना। और देखो गैस कितना सारा लोग लाइन में, गैस लाइन देखा दो कितना सारा लाइन पड़ा है। ये चलो गैस बाहर निकला हूँ, ये बाहर का नज़ारा देख लीजिएगा। आज शायद अंतिम होने वाला है ये एसटीएनएम हॉस्पिटल का। कुछ नज़ारे बाहर का इस तरह का धूप लगा हुआ है अच्छी तरीके से, तपते धूप लगा हुआ है गैस। ये दोपहर होने का है। तो अभी देख लीजिए ना गैदरिंग किस तरह से बड़ा हुआ है। पाँच मिनट का ब्रेक लेके मैं बाहर निकला हूँ। थोड़ी देर जाएंगे, पिएंगे, खाएंगे, उसके बाद फिर अंदर जाना है। ऑपरेशन थिएटर में डाला हुआ है, 6 घंटे तो पूरा होने वाला है उनका। तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लेके बाहर निकला हूँ। तो बाहर निकलते वक्त आप लोग के लिए पीछे का नजर दिखा दिया। तो बने रहना गाइस। मैं अब फिर और देखो फुल फ्रेम में देख दीजिएगा ये एसटीएनएम हॉस्पिटल का कुछ नज़ारे। ये दोपहर रहने का धूप लगा हुआ, तपती धूप लगा हुआ है। बाहर तो निकल के 5 मिनट भी रह नहीं सके। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे और उसके बाद सीधा वार्ड में जाएंगे गाइस। इस होटल में बैठा हुआ अभी कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे। तो पहुँचना पड़ेगा ये लेवल में, ये फर्स्ट ये 2nd फ्लोर में पहुँचना पड़ेगा। एसटीएनएम का फ्रंटल फेस का नज़ारे देखने के लायक क्या हुआ है, क्योंकि धूप लगा हुआ है, तपती धूप। विजिबिलिटी काफ़ी खुला क्लियर है, तो इसलिए दिखाने में भी आप लोग को दिखाने में मज़ा आ रहा है। ऊपर से गाड़ी आ रहा है देख लीजिए।
तब ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहे हैं सब लोग यहाँ पर है अभी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा गाइस। तो एक होइन यस्तो ढाडको स्पाइनल कुछ टाइम लेके घर गए थे तो वापस सोना फिर हॉस्पिटल ही जाना हो तो थिएटर में था पेशेंट मेजर ऑपरेशन था 6 घंटे का तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम मिला तो घर आए थे इमरजेंसी काम लेके तो इसलिए बाद में मैं घर गाड़ी भी घर में पार्क करके और दूसरे कैब में चले जा रहा हूँ ये बाईपास पहुँच चुके अब तो पहुँचने वाला हूँ। अरे अच्छा वाला नज़ारा हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए फाउंटेन शाम के टाइम में। तो चलो गाइस फिर पहुँचते वाटरिंग देखिए अब लास्ट ही बार आई हुई है तो मेरे हिसाब से वो टी अब ख़त्म भी हो गए होंगे उसका शिफ्ट करेंगे आईसीयू में तो उसके बाद थोड़ा बहुत आराम मिलेगा देखते क्या होगा क्या बताएगा अब तो जाना पड़ेगा सब डॉक्टर का हमें हम कुछ तो कर नहीं सकते हमें तो मर्जी से होता ही नहीं है हॉस्पिटल में। अब ये लास्ट जो स्टेप है लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं। अब हम थोड़ी 1-1.5 महीने के बाद में तो हॉस्पिटल से पूरा छुट्टी हो जाएगा मेरा शायद ऐसा लग रहा है। अब तो देखते हैं सुबह से लेके शाम तक हॉस्पिटल इधर देखो हॉस्पिटल उधर देखो हॉस्पिटल से पूरा का पूरा पहुँच गए गाइस निकाल्यो हाँ के उयो आएको छ के आयो भन्यो कहाँ यता ये निकाला है इसका टेस्ट करना पड़ेगा गाइस। ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर है। तो है गाइस अभी देख लीजिएगा शाम हो चुकी है तो सुबह से लेके शाम तक मेरा हॉस्पिटल में ऐसे टाइम जा रहा है लेकिन देख लीजिए बाहर का नज़र दीजिए पूरा शाम ही हो चुके शाम तो क्या अब रात ही हो चुकी सनलाइट पूरा जा चुके तो बाहर का इस तरह का नज़र देखे तो सुबह आप लोग ने देखा होगा किस टाइम पे मेरा आया हुए थे अभी देख लीजिए पूरा रात हो चुकी फिर देखो उस तरह का आप लोग का नज़ारे ये देख लीजिए पूरा एरिया लाइटें उठे जलना शुरू हो चुकी है। अब उस पार का नज़ारा देख लीजिए ना अभी वर्ष से देखिए सीधा आईसीयू में डाला हुआ है पेशेंट 6 घंटा पूरा का पूरा 6 आवर्स उसका ऑपरेशन हुआ है ओटी हुआ तो उसके बाद आईसीयू में है अभी आईसीयू से देख के बाहर आते आईसीयू में जाना फिर भी आईसीयू में जाना पड़ेगा तो देखते कितने दिन रखेगा आईसीयू में वो भी देखना पड़ेगा आप लोग को अपडेट दे ही दूँगा। तो अभी जाके थोड़ी देर रेस्ट मिला है तो इसलिए हम बैठ रहे हैं अपनी जगह पे। तो अंदर एक पेशेंट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में स्टेज में तो इसलिए सबको बाहर निकालिए तो हम ही आए यहाँ पे बैठे तो आगे देखते हैं कितने लोग बैठेंगे सब बैठे। तो ये हाल ही सबका मेरा ही अकेला मेरा ही नहीं सबका हाल ही है। और देखो भाई सब वेट कर रहे हैं। ऐसे सोते सोते बैठे बहुत टाइम के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए टाइम मिलेगा। चलो भाई सब बाहर निकलने का वक्त है मैं घर जा रहा हूँ क्या रिप्लेस में एक लड़का आया हुए तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ सीधा। टाइम कितना हो गया बाहर जाके पता नहीं अब निकल दिए बाहर गाइस कितना टाइम हो गया पता नहीं रात ही हो चुकी 10 बजने में लगा शायद अब निकल रहा हूँ मैं आईसीयू से बाहर। तो बहुत मुश्किल है गाइस हॉस्पिटल में टाइम बिताना।
तो चलो बारिश हो रहा है गाइस। अरे बाप रे बारिश हो रहा है, पूरा अंधेरा ही हो गए और बारिश हो रहा है। तो क्या करे, मेरा गाड़ी भी नहीं लेके आया हूँ, शाम को ही मैंने घर में भेज दिया था। अब जाके अब रियलाइज हो गया गाइस। बाईपास बाईपास हो रोकिहाल्यो के गर्नु चलो गाइस बाईपास। जब आप खुद का गाड़ी लेके नहीं चलते हो ना तो ऐसा मुश्किल होता है। अब यहाँ बाईपास तक एक गाड़ी तो मिला, लेकिन अब यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, दूसरी गाड़ी दूसरे कैब पकड़ के जाना पड़ेगा। तो बारिश हो रहा है हल्का हल्का, तो जल्दी जाना पड़ेगा गाइस, नहीं तो भीग जाऊँगा फिर। तो यहीं से रूट क्रॉस करते यहाँ हाईवे है, हाईवे तो पहुँच ही चुके हैं, देख लीजिएगा रात का भी ऐसा माहौल रहता है हाईवे में। तो चलो गाइस पहुँचते हैं पहले घर। बारिश हो रहा है, सबसे मुश्किल बात ये, तो ज़्यादा बारिश होने से पहले पहुँचना पड़ेगा हमको घर। तो इसलिए मैं जल्दी में चल रहा हूँ, अब नीचे से गाड़ी भी पकड़ना पड़ेगा। तो वेल गाइस अभी आईसीयू के बाहर है हम, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हुए, तो ये कपड़े लगा के जाना पड़ेगा। तो अंदर भी तो बाहर भी यही कपड़े लगा के आना पड़ेगा। तो आईसीयू में कल से हम एडमिट है मेरा पेशेंट, तो इसलिए बाहर निकल के थोड़ी देर यहाँ कंसल्ट करें, थोड़ी देर कंसल्ट करके उसके बाद आज से पेशेंट को थोड़ा पानी पिलाना पड़ेगा। सब बात के हो के भने डिटेल बताइन्छ नि। 3 महिनाको जो उसका जो बोन कनेक्ट करने वाला ज्वाइन करने वाला दवाई इंजेक्शन वो बाहर से आता है, तो वो उसी का बात कंसल्ट कर रहे हैं अभी, तो वो भी लेने जाना पड़ेगा सर। अनि इजी अभाइलेबल कहाँबाट हुन्छ यहाँ नजिक हो के भन्नु, कहिले पठाइन्छ पानी निकाल तपाईँ, पानी पिलाने पानी निकाल, सफा पानी उमालेको छ सुन थोड़ी देर टाइम लिए कि बाहर जाने का मौका मिला, तो इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। लिफ्ट से नहीं, पैदल जा रहा हूँ। ये डाउन स्टेज चल रहा हूँ, सेकेंड फ्लोर में जाएंगे, उसके बाद वहाँ से दूसरे लिफ्ट पकड़ कर सीधा नीचे जाना। मेरा स्टैंड में गाड़ी ने डिस्टर्ब करके रखा है, उसको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ। अब देखते हैं उसके बाद बाहर का भी घूमना जा रहे, तो देख लेना गाइस कैसा रहेगा, कैसा है बाहर पता नहीं ये। डाउन देखो ना कितना डाउन जाना है। हालांकि हम तो ये सेकेंड फ्लोर में जाके यहाँ से स्ट्रेट उधर जाके लिफ्ट पकड़ के सीधा जाएंगे, क्योंकि पैदल जाने में बहुत लंबा पड़ेगा। तो यहाँ से चलते हैं गाइस। और देखो कितना सारा भीड़ है बाहर। तो अरे बाहर पे यहाँ से देख रहे हैं बाहर धूप लगा हुआ है, जोरदार तरीके से धूप लगा हुआ है, इससे देख रहे हैं। और देखिए बाहर ही पहुँच के पता चलेगा। यहाँ से निकलते हैं बाहर, पहले हम जाएंगे लिफ्ट में, उसके बाद सीधा वहाँ पर सेकेंड फर्स्ट फ्लोर में उतरेंगे। लिफ्ट को वेट कर रहेगा, ऐसा भी टाइम लगेगा। चलो बस तो निकले हैं बाहर, अभी ऐसे शॉर्टकट मारना पड़ेगा फिर।
और नीचे से निकलेंगे बाहर, गेट से बाहर निकलना है। और ये निकले हैं हम बाहर, धूप लगा हुआ है गैस, बहुत 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 काटने वाला धूप लगा हुआ है। अरे यार आँख बिगड़ रही है गैस, देखने में भी दिक्कत हो रहा है। धूप इतना क्या बोलूँ, इतना तेज लगा हुआ है कि क्या बोलूँ, उस पार करना चाहिए। तो इतना तपती धूप लगा हुआ है, इससे बीच में मैं चल रहा हूँ। अभी 12-1 बजे का टाइम हो गए। वो देखो ना, उस पार भी देख लीजिए, धूप लगाई इतना तपती, पूरा का पूरा जन्ने लगाए। कहाँबाट हाँ कहाँ जान्छ हो, मेरो बिमार छैन, 2-2 जना बिमार छ, थाहा छ नि तपाईँलाई। तपाईँलाई भने तपाईँ नि भ्याएन, त्यो आज्ञालाई भने त्यसले नि भ्याएन। तो चलो कैसे यही होता है। ऐसा सिर्फ एक हेल्प की जो हेल्प होता है ना, उसी के नज़र से देखना नहीं पड़ेगा। तो कई बात हो, जैसे मन का जो बड़ा से वो निकालना भी पड़ता है। ये इन्हीं लोगों का था, मैंने इतने दर्दनाक टाइम में मैंने साथ सब दिया हुआ था उन लोग को। जब मेरा बारी आया तो उन लोग के पास टाइम ही नहीं, तो क्या करेगा। ऐसा बोलता है, मैं ढूंढ के जाके नहीं बुलाता हूँ, उन लोग बुलाता है तो मैं, मेरा मन का भड़ास तो निकल ही जाता है। तो यही है गैस, हॉस्पिटल में ऐसा खींचातानी तो होता ही रहता है। ये तो इतना ज़्यादा तपती धूप में लोग कैसा चल रहे हैं देखो ना गैस, फिर भी बिजी, इतना सारा लोग बिजी में चल रहा है कि। तो मेरे पास पहुँच गए हैं वार्ड में, अब जाएंगे आईसीयू में। तो ड्यूटी तो आईसीयू में है अभी, पेशेंट ड्यूटी करना तो पड़ेगा। 8 लेवल का डायरेक्ट 1 to 8 का ड्यूटी में आने से जल्दी हो जाता है, इसलिए 8 फ्लोर में उतरते हैं। अब यहाँ से 7 में जाके आईसीयू में जाना पड़ेगा। लोग हैं ऐसे बैठ रहे हैं। लोग ऐसे ऐसा खाना खाता है, यही खाना खा के पेशेंट अपने पेशेंट को देखभाल कर रहे हैं। अभी हम जा रहे आईसीयू के अंदर, तो जूता चप्पल जितने भी सब करना पड़ता है गैस। अब यहाँ पर गन पहन कर जाना पड़ेगा, गन। तो चलो गैस अंदर जाएंगे सब ऐसे कर। हाँ तो हल्का हल्का बारिश होने लगा है अभी, क्योंकि दिन में तो इतना ज़्यादा धूप था। अभी ये शाम होने वाला है, तो हल्का हल्का तो बारिश पूरा ही गिरने लगा। यहाँ गाड़ी पर दिख दीजिए ना बारिश, तो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा था, शायद उससे बाद में रुका हुआ है। तो ऐसे काम पड़ता है। तो दवाई लेने के लिए जो एक बोन ज्वाइन करने का जो इंजेक्शन होता है, तो वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो वो लेने के लिए जा रहे हैं हम, और जाके थोड़ा बहुत काम करके आएंगे, टाइम तो लगेगा ही। तो उस पार का नज़ारा देख लीजिएगा, बारिश हो रहा है उस पार में भी, हल्का हल्का बारिश हो। अब थोड़ा थोड़ा करके इधर भी आएगा। तो इधर अभी तो ग्राउंड देख लीजिएगा, बहुत हो के ख़त्म हो गए, तो इसलिए वहाँ पर हो रहा है बारिश, तो वही इधर आएगा। ज़रा इस तरफ भी नज़र लगाइएगा, कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन बारिश हो रहा है उधर उस एरिया में। चलो गैस, कार पार्किंग एरिया में आ चुके हैं। तो कार उठाएंगे, यहाँ से सीधा चल पड़ेंगे बाईपास। तो बाईपास से दवाई लेके आना है। तो इंजेक्शन है, तो बोन जॉइनिंग का जो बोन हिस्सा क्या बोलता है उस दवा का पता नहीं, बाहर से आता है। तो मंगवाया है, उसको उठाना है। कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है, तो इसलिए आईसीयू में बीमारी को पेशेंट को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं।
तो निकलते हैं यहाँ से आगे गाइस। तो हमको तो जाके फिर आना है शाम को, गाड़ी नहीं लेके आएंगे, कल जैसे आएंगे तो फिर वापस होंगे, आएंगे देखेंगे, उसके बाद फिर वापस होके घर में जाके कल आएंगे फिर हम। तो बने रहने गाइस, कल का भी कैसा रहेगा ये सब आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी देखो गाइस, मैं घर में जाके फिर हॉस्पिटल आ पहुँचा हूँ। तो नीचे कैबिन में जा रहा हूँ, कुछ सामान रखना है। तो दिख लीजिए ना, शाम हो चुकी है, शाम का नज़ारे उस पार का। हर टाइम मेरे ब्लॉग में ये नज़ारे दिखाता हूँ, क्योंकि खुले आँख से देखने से इतना शानदार दिखता है ये नज़ारे। शायद आप लोगों को भी देखने में मज़ा आया होगा, आता होगा, तो इसलिए मैं दिखाता ही रहता हूँ। डूब जाता है इस तरफ। तो अभी फिलहाल देख लीजिएगा, शाम हो चुकी है, सब घर जा चुके हैं, हम घर से फिर हॉस्पिटल आए हुए। तो ऐसे ही लगा रहता है सुबह से लेकर शाम तक। अब मैं सीधा घर जाऊंगा 10-11 बजे के बीच में, क्योंकि आईसीयू में पेशेंट पड़ा हुआ है। आज वार्ड में शिफ्ट करने वाला था, लेकिन नहीं किया, क्यों पता नहीं, कल पूछना पड़ेगा। कल तो पक्का होगा शिफ्ट, तो उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और देखो गाइस, पूरा रात हो चुके हैं, पूरा का पूरा लाइट वाइट जलना शुरू हो चुके हैं। तो समझो कि रात ही हो चुका। आज का दिन पूरा का पूरा मेरा हॉस्पिटल में बीत गया। तो कल भी देखते, कल भी सर मेरे हिसाब से कल भी मेरा पूरा दिन तो सुबह से लेकर शाम तक जितने भी टाइम बचाए, ये पूरा कल भी हॉस्पिटल में जाने वाला है। तो आज का दिन भी पूरा का पूरा आपने देखा होगा, सुबह से लेकर अभी शाम हो चुके, तो हॉस्पिटल में गए। तो कल का भी शायद ऐसे होने वाला है। फिर छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा भी क्लिप इधर उधर करके भी दिखाने की कोशिश हमेशा करता हूँ और करूँगा ही। जो इस ब्लॉग में भी आप लोग ने देखा होगा। तो बने रहना, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा गाइस। तो चलो हम जा रहे हैं फिर आईसीयू वार्ड में। आईसीयू वार्ड तो नहीं होता है, एक ही होता है आईसीयू। हम पहुँचना पड़ेगा, ये काला काला से देख रहे हैं ना, ये लेवल में पहुँचना पड़ेगा। ये आईसीयू है पूरा। और देख लीजिएगा शाम का नज़ारे हॉस्पिटल का आसपास का, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके भी दिखा दिया आप लोगों को। तो बने रहना गाइस, आज का शायद इतना ही होगा वीडियो। तो देखते होगा तो मैं आप लोग को थोड़ी छुपे दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो कल सुबह फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं दोबारा। तो जाना पड़ेगा अंदर। अब निकले गाइस हम बाहर और सीधा जाएंगे घर। आईसीयू से मेरा छुट्टी हुई के जा रहा हूँ, एक को ड्यूटी लगा के मैं जा रहा हूँ सीधा घर। अब यहाँ से टैक्सी पकड़ जाना पड़ेगा गाइस, बहुत दिक्कतें तो है ही। खैर कोई बात नहीं, पहुँच ही जाएंगे धीरे धीरे करके। बाईपास तो रात का मॉल देख लीजिए ना, रात का मतलब 9 बज गए, तो 9 बजे का मॉल इस तरह का देख रहे हैं। तो वेल गाइस, मैं अब घर जाने के वक्त में ये शाम का बज गए 9, तो अभी नेशनल हाईवे पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में घर पहुंच ही जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू ऑन टुमारो। लो गाइस, मेरा शुरू हो गया आज का डेली वॉक। गाड़ी लेके पार्क कर दिया है, अब जाने वाला हूँ सीधा मैं ऊपर वार्ड में खास करके आईसीयू में जाना पड़ेगा। तो कल आपने देखा होगा आईसीयू का, तो इसी ब्लॉक में शुरू में देखा होगा। तो अभी फिर भी वहीं जा रहा हूँ। तो डेली वॉक कैसे कुछ खाना लेके जा रहा हूँ। एक छोटा सा भाई बच्चा है, उनके लिए खाना लेके जा रहा हूँ। तो गाड़ी रखने के लिए नीचे तो आना ही पड़ता है, नहीं तो ऊपर ही उतरने से हो जाता था। ये काफ़ी कंजेस्टेड प्लेस है, तो इसलिए अंडरस्टैंड करना ही पड़ता है। उधर रखते हैं, इसका पार्किंग एरिया इधर है। तो उस पहाड़ का नज़ारा देख लीजिए, कितना सुंदर देख रहे हैं ना, काफ़ी। तो वेल गाइस, में पहुंच चुका हूँ आईसीयू लेवल में। अब जाना है अंदर
अंदर देखेंगे कितना टाइम लगेगा, वीडियोग्राफी में टाइम देखा कि नहीं देखा, मौका मिले तो देख लेंगे, नहीं तो आप लोग का लास्ट ब्लॉग में दिखाएगा इसे ही। तो चल बस हम जाते अंदर। आईसीयू तो फिलहाल शाम आईसीयू में जाके कुछ पेशेंट से बात करके बाहर आके बैठी हुई। अब वो चिपकने का टाइम आ गया। ऐसा है कि डॉक्टर आए थे राउंड में, तो हम बाहर सो गए थे रेस्ट करते करते। तो अभी फाइनली जाके डॉक्टर ने शिफ्ट करने के लिए बुलाए। जो आईसीयू रूम से वार्ड में न्यूरो सर्जरी जो वार्ड है वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए बुलाए। तो इसलिए सामान है वहाँ में सब लेके हम जा रहे हैं बेड रेडी करने के लिए। तो मैं तो रेस्ट करते करते तो सो ही गए थे। तो आई पहुँचे, थोड़ी देर में वार्ड बॉय लोग सब उनको लेके आएगा इधर। यो जुन चाहिँ छ नि ब्याग कुनमा छ ब्याग कभर यसमा छ? अच्छा त्यसमा यो थुङ्गा बेड कभर कि यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुईटा राम्रो छ। यो मिसा मजाले मिरा थुङ्गा त उयो चेयर पनि भन्नुपर्छ। त्यो लिएर आउँछु, दुईटा चाहिँ राम्रो छ अहिले। त्यो ठिकै रहेछ। तो ये स्टोर में थोड़े सामान रख रहे, थोड़े सामान लेके रहेछ त नि हदै चाहिँ राखिराख्नु यहाँ चेपमा के पानी लागेको छ ना यसको होटेल त्यसको होटेल नि छोडे बाहिर हुन्छ यहाँ माथि को होटेल। अब थोड़ा थोड़ा करके रिलीफ मिलने लगा है। तो आईसीयू में तो क्या होता है कि हर वक्त हर टाइम एक आदमी छोड़ के चला जा रहा है, वो एक्सपायर हो रहा है। तो ये दिक्कत देखते मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि वो पेशेंट भी तो हम लोग भी, पेशेंट भी और गार्जियन लोग भी। तो वहाँ से कब शिफ्ट करने के लिए बोला था, आज रात भर में 3-4 आदमी तो पूरा जा चुका, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए वहाँ से शिफ्ट करने के लिए सोच ही रहा था। डॉक्टर आपको खुद शिफ्ट करने के लिए बोला। आईसीयू है वहाँ से, तब क्या करें, वो लास्ट स्टेज है, लास्ट सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर। तो इसलिए होना ही पड़ता है। हमारे आईसीयू में मान्छे मरेको देखेर वाक्य भएर अब वार्डमा शिफ्ट गर्यो। त्यसैले त्यो बढी भयो सबका बिमारी। हेलो दिनेश भाइ, के तपाईँको सर्जरी हुँदैन? सर्जरी हुँदैन, दबाई दिँदै लाग्यो। डक्टर आयो घरमा? ए तल आइसियूमा गइसक्यो, अब आउने रोशन काम गर्छ। भाइ उयो चियर तो गैस वार्ड में आ चुकी है। अब बेड डाल रही है। अभी शिफ्ट कर रहे हैं वार्ड में। शिफ्ट गर्नु त साह्रो छ नि है। अब इसको वार्ड में लेके जाएंगे तो इसका फाइल भी है।
गाइस पहुँची गए न्यूरो सर्जरी। ओहो खाना पनि आएछ त है। क्या ही नज़ारा दिखते लेकिन दिख दीजिए दोपहर होने का कितना सुंदर दिख रहा है गाइस। तो गाइस पेशेंट को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मैं सीधा जा रहा हूँ नीचे कैबिन में। अब थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने का टाइम है। तो बाहर का नज़र देख लीजिए, धूप लगा हुआ है पूरा शानदार तरीके से। तो चलो गाइस बाहर तो निकलना ही है, नीचे जाके मिलते फिर। बाहर निकल के पहले ये फिर जाएंगे यहाँ से गाइस। अब निकल रहे हैं बाहर। सुबह अंदर घुसे हुए थे आईसीयू में, तो अभी दोपहर होने का ही देख लीजिए बाहर का टाइम कितना जल्दी जल्दी जा जाता है, कितना जल्दी जाता है ना। 2 बजने वाला है अभी। तो ये सब नज़र देख लीजिएगा। तो ऐसे ही सुबह से शाम तक मैं हॉस्पिटल में मेरा टाइम पूरा जा रहा है। देखो गाइस देखते देखते इतना धूप लगा हुआ कि वो लोग गिर गए रास्ते बीचों बीच में। देखिए जा रहा है, उसने तो वॉमिट भी किया है ना पापा। हाँ पानी किया था, पानी निकाल लेके जा रहा चक्कर आएगा चक्कर। है। धूप इतना कड़ा है ना। बाकी तो देख लीजिएगा नज़ारा है दोपहर का। तो वार्ड में सामने के बाद में खाना खिलाया जाएगा इसको। बात ऐसा कि गैस आज का दिन भी पूरा पूरा हॉस्पिटल में कट गए और कल का भी शायद ऐसा होने वाला, हफ्ते दिन तो ऐसा ही रहने वाला का। लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल से सीधा घर जा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी शाम होने को ही। तो उससे पहले पढ़ना पड़ेगा, मेरे घर में काम है। शाम होने से पहले आने के लिए बोल रहा था, लेकिन अभी इतना टाइम तो निकल चुके। तो चलो निकलते सीधा घर जाके मिलते। रास्ते का तो क्या दिखाऊँ, वही इम्पोर्टेंट हुआ था आप लोग का दिखाने के लायक का कुछ रह गया तो मैं दिखाऊंगा रास्ते में। तो बने रहना गाइस, घर निकलते सीधा आगे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। ये लास्ट दिन होगा शायद, मैं इसके बाद में ब्लॉग भी अपलोड कर ही दूँगा। तो मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल से शुरू कर रहा हूँ आज के दिन का ब्लॉग। तो देख लीजिएगा आज का वेदर इतना खास नहीं है, हल्का हल्का बारिश हो रहा था जब मैं आई हुई थी। तो अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, देख लीजिएगा इतना खास नहीं। कल जैसा वेदर हो रहा था उससे तरह का नहीं है। अब देखते हैं दोपहर का कैसे लगा कैसा होगा, लेकिन अभी तो इतना खास नहीं है वेदर, देखते जाएंगे। लेकिन मेरा तो क्या वेदर से क्या लेना देना, मेरा तो दिन सुबह से दिन पूरा निकल जाएगा हॉस्पिटल के अंदर ही अंदर। तो खास बात प्रोग्रेस क्या हुआ कि जो मेरा भैया बड़े भैया था उसका सर्जरी होने के बाद में उसको आईसीयू में डाला हुआ था, लेकिन उसको आईसीयू से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल के वार्ड में शिफ्ट कर रखा हूँ। कल ही शिफ्ट किया है, तो इसलिए मैं वार्ड में जाऊँगा। तो इतना टाइम तक भी मैं जो कल तक मैं बैठ रहा था उतना टाइम में शायद नहीं बैठूँगा हॉस्पिटल में। देखते हैं 2 बजे के आसपास में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो बने रहने के साथ को क्या होगा सब दिखाऊँगा। तो चलते मैं। तो ये जगह कितना गैदरिंग सा रहता था ना हरदम, लेकिन अभी देखते हैं सुबह सुबह होने के बावजूद कोई भी नहीं है, हल्का सा है, थोड़ा बहुत कम है यहाँ पर। तो चलो गाइस सब लोग देख रहे हैं इधर, क्योंकि हॉस्पिटल का अंदर इतना वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी न चलाते, मैं ज़बरदस्त आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गैदरिंग देखने को मिला, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट है। हर कोई अल्ट्रासाउंड तो करना ही पड़ता है। सब हाथ में बोतल, पानी का बोतल लेके बैठा हुआ देख लीजिएगा। चलो हम पहले वार्ड में चलते। चलो थोड़ी देख ले, दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर। अब दवाई लेने के बाद फिर जाना पड़ेगा ऊपर वार्ड में ही। तो ऐसा ही काम है,
दिन सुबह कब ढल जाता है पता भी नहीं चलता। आज तो खैर करो, आज तो मैं दोपहर होने से पहले ही जाके थोड़ी देर में बाहर निकला हूँ, नहीं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता था 2-3 दिन पहले। तो इतना ज़्यादा बिजी होता था हॉस्पिटल का अंदर। तो जब डॉक्टर विजिटिंग में आया तो उसके बाद दवाई का कुछ लाने की बुलाए, तो इसलिए मैं दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। मेडिकल स्टोर जाएंगे, दवाई लेंगे और उसके बाद फिर वार्ड में चले जाएंगे गाइस। तो अभी देख लीजिए बाहर का हाल ऐसा है, गाड़ी काफ़ी जाम लगा हुआ है क्योंकि ये अब ऑफिस टाइम शुरू हो गए, 7-10 बज गए होंगे। तो इसलिए सब ड्यूटी आने जाने के लिए सब एक ही बार में लगा रहता है, तो इसलिए जाम पड़ा है गाड़ी। और नीचे से कहाँ से न जाने कहाँ से जाम लगा रहा है, ये लग के यहाँ पर आए भाई। ओपीडी में इतना सारा गैदरिंग है, देख लीजिए गाइस। तो चलो गाइस, पहले दवाई उठाते उसके बाद फिर हॉस्पिटल में वार्ड में जाएंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, उसके बाद सीधा डायरेक्ट एक शाम या दोपहर को ही बाहर निकलेंगे। ये फ्लावर्स देख लीजिए कितना सुंदर दिख रहा है गाइस। क्या ही दिखाऊँ आप लोग को ये नज़ारे, हर ब्लॉक में तो आप लोग देखते ही रहते हो। तो देख लीजिए इतना सारा जगह। तो है ना गाइस खूबसूरत, क्योंकि वेदर खुला हुआ है, काफ़ी विजिबिलिटी क्लियर है। ये नीचे देख रहा है खेलगांव रेसीथांग का कुछ एरिया, ग्राउंड भी देख रहा है, आधा हिस्सा देख रहा है ग्राउंड का। त्यो रंगा भ्याली जाने वाला रास्ता ये दिख रहा है, ऐसे सीधा जाता है उसका मेन हाईवे सोचिए। देख लीजिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ऐसे मैं छोटा सा ब्रेक लेके बाहर आता हूँ और ऐसे बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर अंदर जाता हूँ। तो ये हर दिन भर ऐसे चलता रहता है, क्योंकि एक ही जन तो पेशेंट के सामने दिन भर बैठने से तो ब्रेन काफ़ी मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा ना हो तो इसलिए मैं छोटा सा ब्रेक लेके कहीं हटके से एरिया में जाके ब्रेक लेके ऐसे बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर आता जाता रहता हूँ। तो यही है बस, थोड़ी देर रहेंगे अंदर कैसा है, उसके बाद बाहर निकलेंगे और सीधा घर पे चले जाएंगे। तो बने रहना गैस। वाह गैस देख लीजिए नज़ारे। और यहाँ पर है हम वार्ड में। तो अभी तो कैसे ही अंदर चले, ये मेरा